प्यारे बच्चों नमस्कार। रसखान जी के सवैये के इस श्रृंखला में कल हमने पहला भाग में 2 सवैये पढ़े थे पहले भाग में, और आज सवैया क्रमांक 3 और 4 हम पढ़ेंगे और इनका भावार्थ समझेंगे, इनके शब्दार्थ समझेंगे और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो तीसरा सवैया है इसमें 2 गोपियों के मध्य संवाद हो रहा है। तो गोपियाँ आपस में श्री कृष्ण के संबंध में चर्चा कर रही हैं, तो उनकी चर्चा का विषय सदैव श्री कृष्ण ही होते हैं। इसमें किस प्रकार से रसखान जी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त हुआ है वो द्रष्टव्य है। तो सबसे पहले हम इस तीसरे सवैये को देखते हैं और उसके बाद इसके शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे, भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तीसरा सवैया कुछ इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण के जैसे सारे स्वांग करूंगी, सारे उनके जैसे वेश बना लूँगी, लेकिन जो मुरली वो अधरों पर रखते हैं, जो मुरली बजाते हैं होठों पर लगाकर, उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह मुरली हमें श्री कृष्ण से दूर कर देती है। तो इसे हम विस्तार से समझेंगे। उससे पहले इसके शब्दार्थ आप देख ले। इसमें कौन कौन से, जो ब्रज भाषा का पद है, तो कौन कौन से शब्द आए, कठिन शब्द, और उनके क्या अर्थ हैं। तो चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। राखी हूँ मतलब रखूँगी। गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है गुंज, उसकी माला श्री कृष्ण धारण करते थे। गरे मतलब गले में, ब्रज भाषा में गले को गरे पहन बोलते हैं। ओढ़ी पीतम्बर यानी पीतम्बर ओढ़कर, पीला अंबर पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। अभी आप चित्र में देखेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार पीला वस्त्र धारण करते हैं। गोधन, गाय रूपी धन को गोधन कहा गया है। ग्वारिन यानी ग्वालिन, ग्वालों के साथ। फिरोंगी मतलब फिरूंगी, घूमती फिरूंगी, ठीक है। भाव तो यानी अच्छा लगना, भाना, मन को भाना, भाव तो उसी का है अच्छा लगना, आकर्षक लगना। वही जो कुछ। स्वांग यानी रूप धारण करना, वेश धारण करना। मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वो मुरली धारण करते हैं। अधरा होठों पर, ठीक है। धरूंगी यानी रखूंगी। तो ये इसके तीसरे सवैये के शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ को आप लिख लीजिए सभी को, और उसके पश्चात हम वापस इसके भावार्थ पर चलेंगे। तो बच्चों, भावार्थ कुछ इस प्रकार है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है, और कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह से अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी। यानी मोर पंख से बना हुआ मुकुट सिर पर रखूंगी और गुंज की माला भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। कि सखी तुम कहती हो तो मैं पीतम्बर भी ओढ़ लूँगी। पीतम्बर यानी पीला वस्त्र, आप इस चित्र में देख सकते हैं। पीला वस्त्र जो भगवान कृष्ण धारण करते थे, ये नीले जो रंग में भगवान श्री कृष्ण शोभायमान होते हैं। उनके बगल में बलदाव जी खड़े हैं और उनके अन्य सखा और गायों को आप देख रहे हो उस चित्र में। तो ये पीताम्बर जो वो धारण करते थे, वो बोलते कि मैं वो पीताम्बर भी धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। लकुटी यानी लकड़ी लेकर के मैं गोधन गायों के साथ में, ग्वालों के साथ में जंगल में भी घूमूंगी, भले उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके जैसा पीताम्बर धारण कर लूँगी, उनके जैसे लकड़ी ले लूँगी और गायों को चराने के लिए भी चले जाऊँगी। तो
भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। तो बोलते हैं कि मुझे श्री कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। अब इसमें देखिए अलंकार भी है और भाव सौंदर्य भी बहुत सुंदर बन पड़ा है कि लेकिन जो मुरली श्री कृष्ण धारण करते हैं अपने अधरों पर, अपने होठों पर, जो मुरली श्री कृष्ण धारण करते हैं, मुरलीधर जिस मुरली को धारण करते हैं उसे मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण को हमसे दूर कर देती है, श्री कृष्ण को हमसे एक तरह से छीन लेती है। क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो उन्हें और कुछ सुध नहीं रहती थी। वो वन में कदम्ब के पेड़ के नीचे यमुना के किनारे वंशी वादन करते थे। सारी गायें और सारे जो जीव जंतु वहाँ होते थे वो उस मुरली की धुन में तन्मय हो जाते थे, और उसके कारण गोपियों को श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ता था। तो मुरली से एक प्रकार से उन्हें ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, जिसके कारण वो कहते हैं कि इस मुरली को मैं अपने अधरों पर कभी नहीं धरूंगी। तो ये इस प्रकार से इस आपके जो तीसरा सवैया है इसका भावार्थ हो गया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। सवैये में कौन किसके कहने पर क्या करने को तैयार है। तो इस सवैये में आपने देखा कि वो सखी गोपी जो है उसके सखी के कहने पर श्री कृष्ण के जैसा वेश धारण करने के लिए तैयार है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन किसके कहने पर क्या करने को तैयार है। दूसरा प्रश्न है गोपी किसे अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती है। तो गोपी श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती है। गोपी कृष्ण का रूप धारण करने हेतु क्या करने को तैयार नहीं है। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही बात करने के लिए वो तैयार नहीं है कि जिस मुरली को भगवान कृष्ण सदैव अपने अधरों पर धारण किए रहते हैं उसे वह अपने होठों से नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वो मुरली उन्हें श्री कृष्ण से दूर करती है। सवैया से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है। सवैया से पता चलता है कि गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त है, श्री कृष्ण को समर्पित है। ये उसके मनोभावों का इसमें पता चलता है। अंतिम पंक्ति में निहित अलंकारों के नाम लिखिए। ठीक है, अंतिम पंक्ति वही है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो इसमें अधरान और अधरा दो बार अधर शब्द आया है, दोनों बार, एक बार अधरान मतलब होठों पर, और एक अधरा न धरूंगी यानी होठों पर नहीं रखूंगी। तो ये शब्द का अर्थ बदल गया है, शब्द वही है, यानी यमक अलंकार है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका तीसरा सवैया पूरा हुआ। बच्चों अब हम आ जाते हैं चौथे और अंतिम सवैये पर। इसका जो है उच्चारण या अपन गायन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। इसमें श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है, जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि मैं उसे सुन न सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने मन को वश में नहीं रख सकूँगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। ये इसका जो है भावार्थ है। अब इसके जो शब्दार्थ हैं, जो शब्द इसमें कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ हम देख लेते हैं एक बार। इसमें शब्द हैं काननी यानी कानों में, दे देकर, अंगुरी यानी उंगली, रही वो रहूँगी, धुनी यानी धुन, मंद मधुर स्वर में, मीठे स्वर में, धीमे धीमे, बजे हैं बजाएंगे, मोहनी यानी मोहने वाली, तानन सो मतलब तान से, धुन से, अटा यानी अट्टारी अट्टालिका, अट्टालिका जो छत होती है, गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, गए हैं मतलब गाएंगे, टेरी यानी पुकारना बुलाना, सिगरे यानी सारे, काली यानी कल, समझे हैं यानी समझाएंगे, मायरी अर्थात हे माँ, वाह वह या उसके, संहारी यानी संभाली,
न जेहे मतलब नहीं जाएगी। ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब हम चर्चा करेंगे, एक बार फिर चर्चा करेंगे इसके भावार्थ पर। तो देखिए, वो गोपी कहती है, काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली मधुर मधुर ध्वन में जब मुरली बजाएंगे तो मैं कानों में अंगुली देकर रहूँगी, मैं उसे प्रभावित नहीं होना चाहती। मोहनी तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोदन गए है तो गए है। जब वो आकर्षित करने वाली तानों से, धुन से जब श्री कृष्ण मुरली गोदन गाएंगे अट्टालिका पर चढ़कर, तो उनको गाने दें, लेकिन मैं उससे भी प्रभावित नहीं होंगी। टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगन, मैं पुकार कर सारे ब्रज लोगों से कहना चाहती हूँ, ब्रज के सभी निवासियों से कहना चाहती हूँ। काली कहूँ कितनों समझे, कल मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं सभी ब्रज के निवासियों को कहना चाहती हूँ। टेरी यानी पुकार कर कहना। बाई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। तो कहते कि मैया, मुझे उस श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर तो फिर मैं अपने आप को वश में नहीं रख पाऊँगी, उस मुस्कान का मुझ पर जादू अवश्य चल जाएगा। इस प्रकार से ये गोपियों के मन, श्री कृष्ण के प्रेम के जो मनोभाव है वो इस पद्यांश में व्यक्त हुए हैं। अब इसके प्रश्न एक बार देख लेते हैं। गोपी कानों में उंगली क्यों डालना चाहती है? ठीक है, जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वो गोपी उससे प्रभावित नहीं होना चाहती, उससे उसकी मधुर, वो चाहती है कि उस श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि न सुन सके और अपना नियंत्रण, स्वयं पर से अपना नियंत्रण न खो सके, उसके वशीभूत होकर आत्ममुग्ध न हो जाए, इसलिए वो अपने कानों में अंगुली डाल लेना चाहती है। अगला है, गोपी ने श्री कृष्ण की मुस्कान को कैसा बताया है? तो इसमें श्री कृष्ण की मुस्कान को अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली बताया गया है, जिसको देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उससे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, वह भी उनकी मोहक मुस्कान की जादू में आ ही जाता है। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण की मुस्कान गोपी पर क्या असर डालती है? तो श्री कृष्ण की मुस्कान के प्रभाव से गोपी स्वयं पर अपना नियंत्रण खो देती है। वह न चाहते हुए भी श्री कृष्ण की ओर खींचे चली आती है। ठीक है, काल ही कोऊ कितनों समझे है, इसमें कौन सा अलंकार है? अब आप इसमें देखिए, काल ही कोऊ कितनों समझे है, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क वर्ण की, काल ही कोऊ कितनों, यानी क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है इसका, काव्यांश की भाषा का नाम लिखिए। तो कौन सी भाषा में है ये काव्यांश? हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। इस काव्यांश की भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे ब्रज भाषा कहते हैं। तो ये ब्रज भाषा का काव्यांश है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने एक प्रयास किया है रसखान जी के सवैयों को समझाने का, वो मेरा प्रयास कुछ हद तक सफल रहा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ताकि सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आगे जितने भी हम शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाते हैं वो आपको समय पर मिलते रहे, उन्हें आपको ढूंढना न पड़े, वो आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो इसको कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और इनसे लाभ लें। और इसके संबंध में आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बेशक। धन्यवाद।